हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए आचार्य भगवंतों के द्वारा बताए गए मार्ग के बारे में विचार कर रहे हैं। अपने जीवन को अच्छा बनाने के मार्ग में पहली चीज हमारे भीतर अपने जीवन को अच्छा बनाने का विश्वास जागृत हो, आत्मविश्वास जागृत हो। और वो आत्मविश्वास जिन्होंने अपने जीवन को अच्छा बना लिया है, उनके चरणों में बैठने से, उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने से हमें प्राप्त होता है। वे हमारे लिए एक ऐसी दृष्टि, या जिनके चरणों में बैठकर हम एक ऐसी दृष्टि प्राप्त कर लेते हैं जिससे कि हमें लगने लगता है कि हाँ, हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। इतना ही नहीं, जैसे जैसे हमारे मन में अपने आदर्श और पूज्य उन महान आत्माओं के प्रति श्रद्धा बढ़ती है जिन्होंने अपने जीवन को अच्छा बना लिया है, हमारे भीतर निर्मलता, साहस, दृढ़ता, ये सब चीजें बढ़ने लगते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से यात्रा के लिए निकलता है। रास्ते में वो एक पेड़ के नीचे हार करके बैठ जाता है। थकने और हारने में फर्क है। थका हुआ व्यक्ति फिर से थकान दूर करके आगे बढ़ सकता है, लेकिन हारा हुआ व्यक्ति फिर अपने जीवन में कभी आगे बढ़े, ऐसा बहुत मुश्किल है। हम सबके साथ भी शायद ये स्थिति कभी कभी बन जाती है, जब हम सारे उपाय करने के बाद भी महसूस करते हैं कि हमारा जीवन अच्छा नहीं बन सकता, हम हार मान लेते हैं। तब उस राहगीर की तरह हम भी तो बैठ जाते हैं। वो राहगीर बैठा है पेड़ के नीचे, उसे किसी का इंतजार नहीं है कि कोई आएगा, पर जो भी वहां से निकलता है उसके मन में एक जिज्ञासा तो होती है कि ये व्यक्ति पेड़ के नीचे सुबह देखा था तो बैठा था, दोपहर में बैठा है, शाम को जब मैं अपनी यात्रा पूरी करके लौट रहा हूं तब भी इसे बैठा ही देख रहा हूं, क्या इसे कहीं और जाना नहीं है? पूछ लेता है वो, क्या आप सुबह से यहीं पर बैठे हुए हैं? क्या आपको आगे यात्रा नहीं करनी है? उसका जवाब ये होता है कि मुझे यात्रा तो करनी है, लेकिन अब शायद मैं कभी जीवन में जहां पहुंचना चाहता था वहां नहीं पहुंच पाऊंगा और वहां तक की यात्रा भी नहीं कर पाऊंगा। हुआ क्या? सामने वाला पूछता है। तू कहता है कि जाओ, तुम अपने रास्ते जाओ, मेरा दुख मुझे अकेले ही जीने दो। ऐसा शायद जब हम भी अपने जीवन से निराश होते हैं, इस संसार की भटकन से व्यथित हो जाते हैं, तब शायद अपने मन में भी ऐसा ही कोई हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए अगर चिंता भी करे तब भी हमारा मन नहीं होता। उसने बहुत समझाया कि बताओ तो आखिर क्या हुआ जो तुमने अपने आगे की यात्रा को स्थगित कर दिया। तो बहुत पूछने पर वो बताता है कि मैं अपने घर से रोशनी से भरा हुआ एक दीपक लेकर के निकला था। अंधेरी रात थी, फिर जाने क्या हुआ, तेज हवाएं चली और मेरे सारे कोशिश के बावजूद भी, प्रयत्न के बावजूद भी वो दिया बुझ गया। मैं अकेला नहीं निकला था, मैं अपनी सामान की पोटली भी अपने साथ लेकर निकला था और मुझे कुछ कदम ही चल करके हुए थे, मेरे साथ मेरे 2 मित्र भी हो गए थे। लेकिन जैसे ही वो दिया बुझा, मुझे ठोकर लगी
मेरी पोटली भी गिर गई और वे दोनों मित्र भी मुझसे विदा ले गए। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कैसे यात्रा कर सकता हूं, इसलिए बैठा हूं। हमारे साथ भी कहीं ऐसा तो नहीं हुआ? हो सकता है सबके साथ ऐसा हो सकता है कि हम चाहें कि अपने जीवन को हम अपने आदर्श पुरुषों के जैसा अच्छा बना लें, और शुरुआत भी करते हैं, पर कई बार कर्म का उदय और बाह्य वातावरण की विपरीतता हमारे जीवन को आगे बढ़ने से रोक लेती है। आप सोच सकते हैं कि वो जो दीपक जो रास्ते पर रोशनी करने वाला था वो कौन सा था? वो पोटली थी, वो क्या थी, और वो साथी कौन थे? और कुछ भी नहीं है, ये सब प्रतीकात्मक चीजें। आत्मज्ञान की ज्योति अगर रास्ते में आगे आगे हो और श्रद्धा से भरी पोटली हमारे पास हो पाथे की तरह, तो साहस और दृढ़ता के साथ ही अपने आप हमारा साथ देने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी वो आत्म ज्योति, वो जो आत्म रुचि है अपने कल्याण की, जो हमारे भीतर अपने आत्मविश्वास की ज्योति हमने जलाई थी, वो अगर बुझ जाती है, या कहें कि पूज्य पुरुषों के प्रति जो हमारी श्रद्धा है उसमें कमी आ जाती है, तब क्या होता है? सब कुछ खो जाता है, साहस और दृढ़ता भी खो जाती है। और यदि हम पूज्य पुरुषों के प्रति अपनी श्रद्धा को बनाए रखें तो हमारा आत्मविश्वास भी बना रहता है, हमारे भीतर अपने जीवन को अच्छा बनाने का साहस, और इतना ही नहीं, दृढ़ता भी बनी रहती है। हमें इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि जो हमें विरासत में सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य मिला है, उनके प्रति हम अपनी श्रद्धा को बनाए रखें, वो निरंतर बनी रहे। ऐसा न हो कि वातावरण की विपरीतता या हमारे अपने खोटे कर्मों का उदय हमारे हाथ में आई हुई उस कीमती चीज से हमें विलग कर दे। उस व्यक्ति ने क्या कहा फिर कि ये लो, मेरे हाथ का दीपक लो, देखो मेरी श्रद्धा को, और इसके सहारे हो सके तो तुम अपना शेष रास्ता तय कर लो। एक दूसरे की श्रद्धा से भी हम देख करके अपनी श्रद्धा को बढ़ा सकते हैं। एक दूसरे के विश्वास से भी हम अपने विश्वास को जागृत कर सकते हैं। हम सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में बैठकर अपनी श्रद्धा उत्पन्न करें, और इतना ही नहीं, दूसरे के जीवन में भी अपनी श्रद्धा से और उस श्रद्धा को उत्पन्न करने में निमित्त बने। कभी अगर विपरीतता आ जाए तब भी हम अपनी श्रद्धा को बनाए रख सकें। भैया, दूसरे की श्रद्धा कभी नहीं तोड़ना, अपनी श्रद्धा टूटने लगे तो उसे संभाल लेना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के वातावरण में इतनी मिथ्या मान्यताएं हैं, इतने मत मतांतर हैं, इतने भेद प्रभेद हैं, इतने विचार हैं, नाना तम्मा नाना जीवा नाना होंती उपलब्धि तम्मा गौण विरादो सगबर समय मां पूज्या। नाना जीव हैं, सबके अपने अपने मन हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, उनके बीच स्वसमय और पर समय की जो भेद रेखा है उसे पहचाने रहना, उसे नहीं भूल जाना। मेरा आत्मद्रव्य क्या है और उससे पृथक पर पदार्थ क्या है, यही तो लिखा दौलत राम जी ने कि पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्मित भला है। वह जो पर पदार्थ हैं वे मैं पर ही जानता रहूं, वो सिर्फ मेरे लिए ज्ञेय है, और मेरा अपना स्वतत्व मेरे लिए उपादेय है। मेरे राग द्वेष परिणाम वे हे हैं जो कि आश्रय और बंध के कारण है, संसार बढ़ाने वाले। ऐसा हमारे भीतर विचार बना रहे, वरना श्रद्धा एक तो होती नहीं, और अगर हो जावे तो क्षण भर में
उसके नष्ट होने में देर नहीं लगती। सबसे पहले किसी भी जीव को होता भी है तो अनादि मिथ्या दृष्टि को उपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। वो अपने मिथ्यात्व को विभिन्न लब्धियों के माध्यम से और अंत में करण लब्धि के माध्यम से उपशमित करके और अपने परिणामों की निर्मलता या श्रद्धा को प्राप्त करता है। हम जरा विचार करें कि वो उसकी प्राप्ति के लिए हमने कितना पुरुषार्थ किया है, लेकिन उसे हम अगर असावधान हो जाएं तो क्षण भर में गंवा सकते हैं। कोई भी जीव सबसे पहले अपने शैवोपशम के द्वारा उस आत्म तत्व को जानने की जिज्ञासा अपने भीतर उत्पन्न होती है किसी जीव के। उस जिज्ञासा के फलस्वरूप धीरे धीरे परिणामों में विशुद्धि बढ़ती है। तब जाकर के सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य और उनके द्वारा मिलने वाले उपदेश को सुनने की योग्यता प्राप्त हो पाती है। और इतना ही नहीं, उस उपदेश को सुनकर के अपने अंतरंग में धारण करने पर जो भीतर के कर्म हैं, जिनमें विशेष रूप से मिथ्यात्व कर्म है, जो तीव्र कषाय के साथ 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति से बंध को प्राप्त होता है, वह कर्म हमारे देशना को सुनने के बाद हुए विशुद्ध परिणामों के द्वारा मात्र अंतः कोड़ा कोड़ी की स्थिति का रह जाता। ऐसे जैसे कि कोई 70 किलोमीटर रफ्तार से जाने वाली गाड़ी से उतरना चाहे तो उतर तो जाएगा, लेकिन मरण को प्राप्त हो जाएगा, हाथ पैर टूट जाएंगे। और वही गाड़ी अगर 1 किलोमीटर की स्पीड से चले तो कितनी बार उतरे और चढ़े, कोई बिगाड़ नहीं होगा। ऐसे ही तीव्र कषाय के उदय में जब हम 70 कोड़ा कोई स्थिति वाले मिथ्यात्व को अपने भीतर बांध लेते हैं, तब उस मिथ्यात्व पर कषाय की तीव्रता में हमारा वश नहीं चलता। हम अपने परिणामों को संभाल करके, कषायों को मंद करके और इतना पुरुषार्थ कर चुकते हैं, तब जाकर के और विशुद्धि इसके बाद बढ़ने पर और वास्तव में सम्यक दर्शन के योग हमारी भूमिका बन पाती है। वरना इतना काम तो अभद्र जीव भी कर लेता है। भव्य और अभद्र दोनों के लिए शैवोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग, ये 4 लब्धियां तो सहज प्राप्त हो जाती हैं। सहज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि करण लब्धि बहुत दुर्लभ है, उसके सामने तो ये सहज ही है। तब जाकर के अधा प्रवर्तकरण, अपूर्वकरण और अनुवृत्तिकरण, इन 3 विशुद्धियों को, ये तीनों विशुद्धियों के नाम हैं, क्रम क्रम से बढ़ने वाली विशुद्धियों के नाम। इनके नामों को लेकर के और उलझन में नहीं पड़ जाते। नीचे नीचे के परिणाम ऊपर के परिणामों से कुछ मिलते कुछ नहीं मिलते हैं, और प्राथमिक अवस्था में होती, इसलिए इसको आधा प्रवर्त कहते, जिसमें विशुद्धि बढ़ने से ऐसे परिणाम जो कि पहले कभी नहीं हुए उस जीव के वैसे होते सो अपूर्वकरण, और ऐसे परिणाम जिसमें कि नाना जीवों के परिणाम एक समान बने रहते, ऐसी विशुद्धि, वो अनिवृत्तिकरण। और दूसरा अर्थ ये भी है कि जिससे फिर नीचे आना संभव नहीं होता, ऊपर ही चढ़ते चले जाते और सम्यक दर्शन लेकर के ही रहेंगे, मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करके उन्हें उपशमा करके और परिणामों को निर्मल बना लेता है। ये भीतर चलने वाला पुरुषार्थ है, बाहर से दिखाई नहीं देता। बाहर से तो सिर्फ इतना ही अपने भीतर है, क्या परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि। वह जो आत्म रुचि है, आत्म कल्याण की भावना है, उससे बढ़ने वाली विशुद्धि से इतना काम भीतर चलता रहता है। इतना सब करने के बाद अंतर मुहूर्त के लिए विशुद्धि आती है, सम्यक दर्शन आता है। फिर अगर जरा असावधान हो गए तो छूटने में देर नहीं लगती। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे कि सावधानी रखना। कौन सी सावधानी रखने के लिए कह रहे? का पथे पति दुखा नाम का पतस्ते कुसम्मति असंप्रति रमित कीर्ति रमुला दृष्टि रुच्यते। अपने विवेक को जागृत रखना। मूढ़ता और मूर्खता में न पड़ जाना अज्ञानता धनी है जीवों के। सो ऐसी अज्ञानता कहो, अविवेक कहो या कि मूर्खता कहो,
ये है, इससे बचते रहना अमूढ़ दृष्टि। इसका नाम है अमूढ़ दृष्टि। जिसे एक बार दृष्टि की निर्मलता प्राप्त हो जाती है, उसे ही ये सामर्थ्य प्राप्त होती है कि संसार के 363 मत मतांतरों के बीच भी वह जो वीतराग मार्ग मुझे प्राप्त हुआ है उसे नहीं छोड़ूंगा, अत्यंत विवेक पूर्वक उस पर चलता रहूंगा। अकेले भक्ति से काम नहीं चलेगा। अकेली भक्ति तो क्षण भर में विलीन हो सकती है और विवेकपूर्ण भक्ति हो गए, भावनाएं विवेकपूर्ण हो गए, वरना आज के समय में विवेक शून्य भावना वाले अधिकांश लोग हैं। सो उतने अकेले से काम नहीं चलने वाला। भक्ति और भावना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन विवेकपूर्ण भक्ति और भावना होनी चाहिए। श्रद्धान अमूढ़ होना चाहिए, जिसमें विवेक हो, अविवेकपूर्ण ना हो। क्या है, क्या उपादेय है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या त्याज्य है, क्या भला क्या बुरा, ऐसा विवेक ये तो सब जीवों को होता। चींटी भी रास्ते से जा रही हो और अपने ऐसे हाथ लगा दो तो रास्ता बदल ले, इतना तो उसको भी है भैया। इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। हे उपादेय का विवेक, क्या ग्रहण करना क्या नहीं करना, इसका विवेक तो बहुतों को है, लेकिन हे खो जब हे जान लिया है तो छोड़ने का विवेक होना चाहिए, और उपादेय को ग्रहण करने का विवेक होना चाहिए। वो कहलाएगा विवेक। जानने वाले तो बहुत हैं कि क्या खराब है, जो अच्छा, अपना भले बुरे को नहीं जाना, दुनिया जाना, लेकिन भला बुरा जान करके बुरे को छोड़ना और भले को ग्रहण करना, ये कहलाएगा विवेक। वरना जिस चीज में आज संसारी जीव को लाभ दिखाई पड़ता है 2 पैसे का, उसकी तरफ चला जाता है। हे और उपादेय की देखने में आता है। भले बुरे का ज्ञान होने वाला व्यक्ति भी बुरे से बच नहीं पाता है, पुरुषार्थ नहीं कर पाता है, क्योंकि अभी वैसी दृष्टि की निर्मलता नहीं आई है। दृष्टि की निर्मलता हमें उस ओर ले जाती है। बिन जाने ते दोष गुणन को कहते अपन कैसे तजिए, तो अब जान तो लो, अब जान तो लिया कि क्या दोष है और क्या गुण है। जब तक नहीं जाना था, ऐसा कह रहा आचार्य भगवंत कान पकड़ के कहते हैं अपना कि अब तो दृष्टि निर्मल हो गई, सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य मिल गया, अब तो अपना विवेक जागृत रखो, नहीं तो किसी भी क्षण अंतर मुहूर्त में हुआ उपशम सम्यक दर्शन छूटने में देर नहीं लगेगी। उतने पीरियड में सावधान रह के उसको क्षयोपशम बना लो तो 66 सागर तक रहेगा, और 66 सागर तक अगर सम्यक दर्शन रह जाए तो 1 भाव वही और 7 भाव और मुक्ति निश्चित है। हाँ, 7 भाव गहनानी जहन्ने में उपकस्से में 2-3 भाव गहनानी, शायद सम्यक दृष्टि हो जावे तो 2-3 भाव में मोक्ष चला जाएगा, लेकिन न सही क्षयोपशम सही, क्योंकि उपशम का काल तो अत्यंत अल्प है। अंतर्मूर्त उतने में तो रत्नत्रय धारण करके श्रेणी ही नहीं चढ़ सकते, कर्मों का क्षय तो बात की बात है। इसलिए उसे क्षयोपशम बना लेना, अर्थात उसके लिए सावधानी रखना, छूटे नहीं उसके पहले और मैं अपना कार्य कर लूं, उसके लिए चाहिए ये अमूढ़ दृष्टि। और अपन आसान कर लेते हैं। आचार्य भगवंत तो सबके उपकार के लिए और बात कहते, सरल भी कहते, और जो आगे की भूमिका में बढ़ गए हैं उनके लिए और बारीक बात भी कहते हैं। ये तो थोड़ी बारीक बात कह दी हमने आपसे। आचार्य समंतभद्र स्वामी के चरणों में बैठ के उनसे चर्चा करते हैं तो वो बताते हैं कि का पथे, अर्थात संसार का मार्ग, का पथे पथी, संसार के मार्ग और संसार के मार्ग पर चलने वालों से समझे ना, ऐसा कह रहे। मोक्ष मार्ग के विपरीत जो कुछ भी है वो सब संसार का मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान संसार को बढ़ाने वाली है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। उस मार्ग और उस मार्ग पर चलने वालों से सावधान रहना। क्या क्या नहीं करना? का पते पति दुखा नाम, का पतस्तेत सम्मति असंप्रति अनुत्कीर्ति। शरीर से उनसे संपर्क में रखना, वाणी से उनकी प्रशंसा के शब्द में बोलना और मन ही मन उनकी प्रशंसा के भाव में करना, ये सावधानी रखनी पड़ेगी। रख पाते हैं अपन?
बहुत कठिन है। जरा विचार करेंगे इन सब चीजों का तो हमारा काम सकता है। तो चाहे जहां माथा टेक लेते हैं, चाहे जिसको गुरु मान लेते हैं, चाहे जिसको देव मान लेते हैं, चाहे जिस शास्त्र से अपने कल्याण के लिए और मार्ग लेने का मन हो जाता है, और कुछ हो गए चाहे न हो गए, मन ही मन ये बात तो आ जाती है कि कछु भी हो अपन से तो अच्छे ही हैं। हे भैया, यही खतरनाक बात है। जब हमें सच्चे देव गुरु शास्त्र का स्वरूप मालूम पड़ गया है, तो उस स्वरूप के अनुसार ही, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने तो आज्ञा प्रधानी और परीक्षा प्रधानी दोनों प्रकार के शिष्यों की चर्चा करी है। पहले सच्चे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप समझ करके परीक्षा कर लेना, फिर उसके बाद में आज्ञा प्रधानी बन करके और फिर आंख नीच के उनको फॉलो करना, उनके कदमों पर चढ़ना। पर पहले परीक्षा करने का मतलब ये नहीं समझना भैया कि कछु अपन इन्विजिलेटर हो गए। पहली कक्षा वाले इन्विजिलेटर थोड़ी हो सकते की परीक्षा को। तो श्रावक को परीक्षा प्रधानी कहने का आशय क्या है? जो आचार्य भगवंतों ने कसौटी दी है उस कसौटी के अनुसार देख लेना, और कुछ नहीं। वरना कोई क्या परीक्षा करेगा? भगवान की परीक्षा अपन कर सकते, अपन क्षुद्र जीव कि नहीं भगवान ने बता दे कि हमारी परीक्षा ऐसी कर लियो, तो अब करना पड़ेगी। क्या परीक्षा करें? समंतभद्राचार्य महाराज तो भगवान की स्तुति करने से पहले कहते कि देवागमन भूयान चामरादि भूतया, जो इतने देव लोग आ रहे हैं, चमर ढो रहे हैं 64, और सारे इंद्र 100 इंद्र चरणों में डले हैं। अच्छा, इसलिए आप भगवान हैं? क्योंकि माया विश्व की दृश्यंतो नास्ति तमसीनो महान। ऐसा तो कोई मायावी भी ऐसा आडंबर कर सकता है, ऐसे आप कछु महान हो गए या नहीं है, ऐसा भगवान से कहती आचार्य समंतभद्र स्वामी। हाँ, बहुत दार्शनिक थे और भक्ति भी बहुत थी। तो फिर भगवान धीरे से पूछते तो आए काहे को, हमारे पास आए काहे को? तो कहते जवाब देते हैं बहुत अच्छा, दोषा वरण जोड़ हानि। आपके भीतर जो संसारी जीवों के 18 दोष हैं वो नहीं है, इसलिए आप मेरे आप कहें, इसलिए आप मेरे भगवान हैं, दीपराग हैं, सर्वज्ञ हैं, तो उपदेशी हैं, इसलिए इसलिए आया हूं आपके चरण। ये आप ही ने तो बताया है कि देव का स्वरूप वही है, मैं इससे कमती में राजी नहीं होऊंगा। ऐसे ही गुरु का जो स्वरूप है कि जिनके चरण मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हों, जिन्हें अपने आत्म कल्याण और प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना हो, जो संसार के प्रपंच में न पड़ते हों, आरंभ और परिग्रह में स्वयं करते हों, न दूसरे के लिए करने की सलाह देते हों, इतना तो देखना पड़ेगा। इतना भी नहीं देखेंगे क्या? बहुत बहुत विचार करना पड़ेगा। और शास्त्र कैसा होना चाहिए? क्या लिखा आचार्य भगवंतों ने? शास्त्र का स्वरूप एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त रागादि कुमति निकृत श्रुताभ्यास सो सब कुबोध बहुदय निद्राश। एकांतवाद दूषित, किसी एक पक्ष को ही मैं प्रमुख करूं यह तो ठीक है, लेकिन दूसरे का निषेध करूं यह ठीक नहीं है। मैं जब भी बात करूं दोनों नयों की सापेक्षता से करूं। कथन करने की मेरी पद्धति, वे ऑफ इंटरप्रिटेशन, वो कैसा होना चाहिए? आज सबसे ज्यादा खतरा इसी चीज का, वे ऑफ इंटरप्रिटेशन। आप किस तरह इंटरप्रेट करते हैं किसी भी चीज को? अच्छी चीज को भी ऐसे इंटरप्रेट करो कि हो सकता है कि वो दूसरे को अच्छी न लगे, और आप खराब चीज का भी इतने बढ़िया से गोबर की मिठाई पर बर्फ लगा करके बेचने जैसा, हाँ कर सकते हैं। तो जरा सावधानी रखना पड़ेगी कि मैं जो वाणी सुन रहा हूं या जो उपदेश ग्रहण कर रहा हूं, मेरा विवेक जागृत रहे। श्रोता के लक्षण में लिखा हुआ है कि वक्ता की बात का क्या आशय है, किस नय की अपेक्षा से कथन कर रहा है, ये उसे ज्ञान हो, तब कहलाएगी अमूढ़ दृष्टि। ऐसे न चलेगा, आंख नीचने से काम न चलेगा, आंख खोल करके ही काम चलेगा। सूरज की रोशनी की तरह है श्रद्धा जो सर पर बरसती है, लेकिन जिसकी खिड़की, जिसके दरवाजे और जिसकी जितनी आंख खुली है सो उस तक उतनी ज्यादा पहुंचती, बाकी तक नहीं पहुंचती।
आंख नीच लेने पर नहीं पहुंचती, गायब हो जाती। सूरज की रोशनी होने पर भी आंख नीची हो तो क्या दिखाई पड़ेगा? कुछ नहीं। विवेक की आंख नीच गई होवे तो क्या कर लेगी श्रद्धा? ये कहना चाह रहा हूं। इसलिए अपनी विवेक की आंख तो हमेशा खोल करके रखना, वही अमूल दृष्टि हमारे सम्यक, ऐसा आचार्य भगवंत कह रहे। और दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त, ऐसा शास्त्र में पढ़ना जिससे कि अपनी विषय कषायों का और पोषण होवे, या ऐसे वचन में सुनना जिसमें ये कहा जावे कि का धरो व्रत नियम इत्यादि में, तो भैया विषय कषाय में धरो का, व्रत नियम में नहीं धरो तो क्या करेगा वो? अशुभ प्रवृत्ति से बचने का उपाय तो शुभ प्रवृत्ति करना ही है। और शुभ में हम अगर ये कहें कि शुभ में नहीं लगना तो क्या करें? अशुभ में लग जाएं? नहीं। प्ररूपण करने वाला ध्यान रखे कि शुद्ध की प्राप्ति लक्ष्य है, लेकिन संकल्प तो शुभ का ही होना चाहिए और पुरुषार्थ अशुभ से बचने का होना चाहिए। प्ररूपण करते समय ये ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि हम उसे शुभ के बारे में ऐसा प्ररूपण कर दें कि वो शुभ को हे मान करके और अशुभ में झंपापात करने लगे, तो अरे उसका तो अकल्याण हो गया। इसलिए अपन स्वयं अपना विवेक जागृत रखें कि प्ररूपण करने वाला कैसा भी प्ररूपण करे, मैं फौरन समझ जाऊं कि अच्छा ये शुभ क्रियाओं को इसलिए कह रहे हैं कि ये हे हैं क्योंकि मुझे तो प्राप्त शुद्ध को करना है और अशुभ से तो मैं पहले ही ग्रस्त हो चुका हूं। ऐसा ना हो कि मैं शुभ से बच करके और अशुभ में और लग जाऊं। रागादि कुमतिन कृत श्रुताभ्यास, ऐसे श्रुत का अभ्यास मैं करूंगा, ऐसे श्रुत की प्रशंसा भी मैं करूंगा, वाणी से भी नहीं, शरीर से भी नहीं और मन से भी नहीं। क्योंकि मोक्ष मार्ग के विपरीत जो चीजें हैं उनके प्रति मन में, वाणी में और शरीर में, तीनों में प्रशंसा का भाव नहीं आना चाहिए। बहुत सावधानी रख करके चलना पड़ेगा भाई। कभी कभी तो मुझे आसान सा लगने लगता, अपना अनुभव कह रहा हूं कि आसान है, लेकिन कभी प्राप्ति होना बहुत दुर्लभ है। कोई विरला ही जीव जो है उस दृष्टि की निर्मलता को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए अगर ऐसा लिखा हो कि 2-4 ही होंगे तो 1000 पीछे 2-4 लोग होंगे, मैं तो अर्थ ऐसा लेता हूं। 100 पीछे भी 2-4 नहीं कह रहा, 1000 पीछे 2-4 ही होंगे जिनके लिए ऐसी दृष्टि जो विवेकपूर्ण है वो प्राप्त हो। अपन को इसका प्रयास करना चाहिए। अपन को अपनी भूमिका के अनुरूप जैसा जिससे बने और अपना विवेक जागृत करके अपनी श्रद्धा को निर्मल बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। क्योंकि विभिन्न मत मतांतर मान्यताएं ढेरों हैं। क्षण भर में बात सुन करके हमारी सुनी सो हमारे जैसी, ज्ञान का तो भैया है सो गंगा गए सो गंगादास, जमुना गए सो जमुनादास। ज्ञान को कछु भरोसे नहीं है। मिथ्यात्व से युक्त हो गए तो वही ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, और सम्यक दर्शन हो जावे तो वही ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। सावधानी बहुत आवश्यक है। ज्ञान किसी से भी हासिल करें तो भीतर सावधानी रखें कि ऐसा ना हो कि मैं उस ज्ञान से चमत्कृत हो करके और अपना संसार में बढ़ा लूं। मुझे अब संसार बढ़ाने वाला ज्ञान नहीं सीखना। मेरे को जितना सहयोग सब मिला है वो प्रयोजनभूत 7 तत्व जानने के लिए मिला हुआ है। कहते एता शोक संतो सब जीवों के हो गए कि वाकई प्रयोजनभूत 7 तत्व जानने का उसे अवसर प्राप्त हो गया। लेकिन हम तो अपने शोक सम से प्रयोजनभूत 7 तत्व में जान करके दुनिया भर की बातें जानते और उसी से चमत्कृत हो जाते, उसी से प्रभावित होते रहते हैं। ये सावधानी रखें। 363 मत संसार में फैले हुए हैं, नाना प्रकार की मान्यताएं फैली हुई हैं। अपन चर्चा करेंगे, जब मूर्ताओं की चर्चा करेंगे तब और विशेष रूप से। अभी तो सिर्फ इतना ही समझ लें कि जो विभिन्न मत मतांतर और मान्यताएं हैं उसमें से जो जो संसार बढ़ाने वाले, एक ही चीज इतना तो सब समझते हैं कि संसार बढ़ाने वाले यानी राग द्वेष बढ़ाने वाली कोई भी कथा होगी, राग द्वेष बढ़ाने वाले कोई भी लोग होंगे और राग द्वेष को बताने वाला मार्ग होगा। मैं उन सब की प्रशंसा नहीं करूंगा, निंदा तो किसी की नहीं करूंगा, शत्रु की भी नहीं करूंगा। हाँ,
लेकिन मैं समर्थन नहीं करूंगा। माध्यस्थ भावम, मैं उसके प्रति राग द्वेष से रहित अपनी दृष्टि को रखूंगा। वरना बहुत जल्दी चलो देख आए, क्या फर्क पड़ता। हम उज्जैन में थे, महीने भर का बड़ा भारी जो है वहां पर मेला लगा था है? अब लोग कह रहे हैं कि देख आए। अरे भाई, रेवती रानी को महाराज ने आशीर्वाद भेजो तो छुल्लक जी के हाथ से, सो उनको बड़ो आश्चर्य हो तो बताओ, ये को कहीं और महाराज है उनको तो भेजो नहीं है, और महारानी को भेज दिया। महाराजों को भी बड़ो राग रहे थे कोई से, ऐसा उनके मन में आ गया। सो वो परीक्षा करने के लिए पहुंच गया था 2, और सब प्रकार के उसने स्वांग रचे और कहा कि चलो अभी इनका दरबार आया है, चलो इनका दरबार आया है। देख करके कहीं नहीं गई रेवती रानी, और अपन तो तन्नक से खेल तमाश से आ जावे तो भगत भगत चले जाए कि चलो रे देख तो आवे। अरे वीतराग मुद्रा को देखने के बाद संसार के कोई दृश्य, हमने तो लोगों को देखा है कि वंदना को जा रहे हैं और संगे चलो सो अपन कन्याकुमारी घूमे आए और उतर की जाए सो कश्मीर देखे आए। ये भैया तीर्थ यात्रा से निकले के दुनिया भर को देखने के लिए गए। ये कह रहा हूं आपसे, ये बहुत विवेक जो है। एक साथ में पहले तो लोग बैठ के जाते तो घर अकेले बैठ के सीधे घर लौटते हैं, सो नहीं कि बैठ के आओ मंदिर भी चले जाए, मंदिर जाओ तो मंदिर जाओ। लेकिन आजकल ये बहुत छोटी सी चीज लगती है, लेकिन इससे मालूम पड़ जाता कि कितनी श्रद्धा है आपकी। आपको सब टके से भाजी टके से खा जा, सब बराबर हो गए, रागी देशी और सब में और वीतरागी में कोई अंतर नहीं। उतई वही जगह महाराज की फोटो, उतई जगह अपने राज की संसार की फोटो। यहां तक कह रहे कि एक साथ नहीं लगेगी, लेकिन एक साथ लगती देखी जाती है। आज बड़े बड़े पंपलेटों में लगी रहती है, महाराज के संगई और भी इंद्राणी और फलाने सब उसी में। ग्रंथों में सबसे पहले फूलों से जो ने छपा उनके दर्शन पहले करो, कुंदगुंदाचार्य के बाद में, शास्त्र के बाद। ये सब चीजें, ये सब विवेक शून्य का है। भक्ति के साथ साथ 2 पैसा दे नहीं है, पहले अपने दर्शन करो। 2 पैसा हमने दे से हमारे पहले दर्शन करो, और जौन ने हमें इतना मोक्ष मार्ग दिया उनके दर्शन बाद में करो। आपके 2 पैसे के दर्शन पहले करें। ये हमारी दृष्टि अमूल दृष्टि नहीं कहलाएगी, ये कह रहा हूं मैं। ये छोटी छोटी बात। और नहीं गई रेवती रानी देखने, उसने कहा कि चलो अब हम बनाते समूह शरण, और समूह शरण बनाया था। तब भी रानी नहीं गई। उसने कहा आप तो जैन धर्मानी आई हैं, तीर्थंकर का समूह शरण आया है। तो मालूम उन्होंने कहा, क्या कहा कि हमारे तो 24 तीर्थंकर के समूह शरण लग चुके, अब तो कोई इस काल में आने वाला नहीं है समूह शरण किसी का भी। अब तो आएंगे तो उत्सर्पणी आएगी, जब उसमें चौथा काल के समान काल आएगा तब आएंगे। ये है मन वचन और शरीर से और प्रशंसा न करना मिथ्या मार्ग की, मिथ्या मार्गी की। अपन को तो कहीं भी मुनि महाराज जी के प्रवचन सुनवे न जावे कहो, और रागी देशी कौनों के अच्छे अब नाम नहीं ले रहे, बहुत हैं आजकल वक्ता प्रवचनकार, सैकड़ों जिनके की दीवारें भरी रहती जब उनको होते प्रवचन जब, सो उसमें चले जाएंगे। लेकिन कब हो सकता है कि मोक्ष मार्गी के प्रवचनों में ले जाएंगे। इससे क्या मालूम पड़ता है? इससे ये मालूम पड़ता कि अभी दृष्टि की निर्मलता बहुत दुर्लभ है, सहज नहीं है। जगह कहीं से भी निकले और कोई भी वहीं पर माथा झुक गया, मोटर का हार्न बजाते फिल्म कर रहे कि भैया पहले प्रणाम कर दो। ये सब जो है अविवेक है, ये सब भेड़ चाल कहलाती है। भेड़ चाल समझते, सब समझते हों, क्योंकि खूब अभ्यास है उसका। तुम नहीं समझते होंगे, ऐसा तो हो नहीं। जैसे कोई रोग संक्रमित होता है, बुरा नहीं मानना, हम आपकी कोई निंदा की दृष्टि से नहीं कह रहे। मैं कहेंगे कभी कहेंगे तो हम पहले हाथ जोड़ लेंगे। वैसे तो हमारे वचन से कभी भी हम सावधानी रखते हैं। आप ऐसा नहीं समझ, मन में सहज रूप से कह दिया कि हम भी उसमें शामिल हैं। भेड़ चाल ही तो चल रहे भैया, अभी तक जिंदगी निकल गई। रागी को हमने दीप रागी मान के पूजो, और दीप रागी को हमने ध्यान नहीं दिया। दीप राग भेंट के हो मेटो राग कुटे, अब हमें थोड़ी बुद्धि जागृत हुई, सो दीप रागता से भेंट गई, सो रागी हमें रागी लगने लगा। नहीं तो पहले तो वही भगवान लगता था।
तो हम ऐसा कह रहे आपसे, ऐसा नहीं समझना, हम भी उसी में शामिल थे, उसी भेड़ चाल में, सभी संसार अपन सब जीव जो संसार में है सब उसी में शामिल। ऐसी वो चाल छोड़ना पड़ेगी। देखा देखी धर्म नहीं किया जाता, धर्म तो अपने स्वविवेक से जागृत होता है तब किया जाता है। भेड़ चाल के बारे में एक घटना आती है? गुरुजी पढ़ा रहे थे अपने विद्यालय में बच्चों को, समझा रहे थे कि कितने में से कितने गए तो कितने बचे हैं। गणित में होता घटाना, जोड़ना, गुणा, भाग सब समझा रहे थे। तो अब उस दिन उन्होंने सोचा कि छोटी बच्चों को तो ऐसे ही समझाना पड़ता है कि एक के पास 5 चॉकलेट हती तो मैं उन्हें 2 दे दी तो उसकी कितनी बची, ऐसे समझ हुई। अब 5 में से 3 गए तो कितनी बची जानी समझ दिए, बीजा समझ के 5 चॉकलेट में से 3 निकल गई तो क्या बची, चॉकलेट की भाषा समझो। तो उनको वैसे ही पढ़ा रहे थे। तो उसमें देखा उन्होंने कि वो सब ग्वालों के बच्चे थे। उसने ग्वालों के बच्चे को मास्टर ने खड़े करके कहा कि बताओ अगर एक बाड़े में 10 भेड़ें हो गए और उनमें से एक निकल जावे तो कितनी बची? तो वो खड़े होकर कहती एक और नहीं बची। सुन, उनने माथा पकड़ा अपना कि कितने दिन से तो हम घटाना सिखा रहे कि भैया 10 में से एक 10 भेड़ें। फिर से कहा उनने कि बाड़े में 10 भेड़ें हैं, ठीक से सुनो, उसमें से एक निकल गई तो कितनी बची बाड़े में? वो कहता एक और नहीं, एक और नहीं। जब उनने तीसरी बार पूछा तो उसने कहा कि गुरुजी अपने गणित की तो आप जानो, भेड़ों की हम जानते। अगर 10 में से एक निकल गई तो 10 पूरी की पूरी बाहर निकल जाएंगी, एक नहीं बचेगी। ये कहलाती भेड़ चाल। अपन भी इसी तरह अगर करें तो चूंकि सब संसार ही तो जा रहा है मेला ठेला देखने, सब संसार ही तो राग द्वेष में ही धर्म मान रहा है, तो अपन भी माने भैया ऐसा। हम अपना विवेक जागृत करके देखें कि क्या वीतराग धर्म है और क्या आत्म धर्म है और क्या संसार बढ़ाने वाली बातें हैं। उनका विवेक तो हमें अपने मन में आवे छोटी छोटी चीजों में, और हम मान्यताओं में, मिथ्या मान्यताओं में पढ़ करके अपने दृष्टि को मलिन होने से बचावें भैया। तो जो है हमारा वह विवेक हमारे अपने जीवन को अच्छा बनाने में कारण बनेगा। यही भावना हम सब भाते हैं कि हमारी दृष्टि निर्मल हो और उसमें निर्मलता बनी रहे। हमारा विवेक हमेशा हमारे जीवन को अच्छा बनाने में कारण बने।